का जो बायोडाटा है इसे संधि हम बोलेंगे सबसे पहले संधि। अगर हम बात करें संधि की तो संधि में संधि हमारी अगर इसके मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती, 3 प्रकार की होती। अगर हम संधि की डिफिनेशन की बात करें तो इसमें देखिए क्या है, 2 वर्णों के, अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो क्या है, 2 वर्णों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यान से, बड़े ही ध्यानपूर्वक समझेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि सर अगर हम संधि की डिफिनेशन की बात करें तो संधि जो होती है वो 2 वर्णों से मेल में जो परिवर्तन होता है, जैसे मेल क्या होता है, एक इसमें 2 अर्थ होते हैं बच्चा। इसमें क्या कहता है कि एक शब्द अलग इधर इधर दिया रहता है और अलग अलग शब्दों का वर्णन एक मेल में एक नए शब्द का निर्माण होता है। हम ऐसे ठीक मान लेंगे मेरे बाबू। लगभग देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम संधि की बात करें 2 वर्णों, ये कह रहा है 2 वर्णों के मेल में जो परिवर्तन, जो ये परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। 2 वर्णों में मेल में जो भी परिवर्तन आएगा उसे हम सीधी सी बात क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। चलिए अच्छा, अगर हम बात करें संधि की प्रकार की, संधि कितने प्रकार की होती है, तो बेटा एडवांस ध्यान से देखिएगा। संधि जो होती है, संधि 3 प्रकार की होती। कितने प्रकार की होती बेटा, 3 प्रकार की होती। संधि की अगर हम बात करें तो संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। समझ में आया? चलिए चलते हैं आगे। तो इसमें ये कह रहा है कि संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। अब इसमें देखिए कौन कौन सी होती है। अगर हम संधि की बात करें तो यहाँ पे हम थोड़ा एक डायग्राम के जरिए बनाएंगे कौन कौन सी संधि होती है। देखिएगा ये तुम्हारी, इसमें सबसे पहली जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी दीर्घ, 1 2 3 4। अच्छा ये तो भेद बता देंगे कि यार, सॉरी, यहाँ पे सबसे पहली जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी स्वर संधि। वो भेद बताने जा रहे थे, स्वर संधि। दूसरी तुम्हारी हो जाएगी व्यंजन संधि। तीसरी तुम्हारी हो जाएगी विसर्ग संधि। मेरे बच्चे बड़े ही ध्यान पूर्वक समझेंगे। कह रहा अगर संधि की बात करें, दोनों मेल में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। पहली संधि, अगर इस संधि में ये विसर्ग संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी और स्वर संधि हो जाएगी। ये तुम्हारी 3 संधियां हो गई। इसके बाद अब इसमें क्या होता है, स्वर संधि के कुछ भेद होते हैं। कहा गया है कि जो स्वर संधि के होते हैं वो कुछ भेद होते हैं। तो स्वर संधि के देखिए इसमें कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ये वाली संधि के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो संधि जो तुम्हारी है, ये यहाँ पे दोनों निकल के आएंगी। ये क्या है, ये है इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये दोनों संधि से ही लगभग में पूछे जाते हैं। अगर ठीक है तो इसी में संधि की हम बात करें तो ये स्वर संधि और व्यंजन संधि के होते, लेकिन इसमें क्या होते, स्वर संधि के भी कितने भेद होते, 5 भेद होते मेरे भाई। स्वर संधि के जो होते हैं वो 5 भेद होते। देखिए अगर हम बात करें स्वर संधि की तो स्वर संधि में भी कितने भेद होते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा ऐसे करके लिख दूंगा, स्वर संधि में 5 भेद होते हैं। मेरे बच्चे, मेरे लाल,
देखिए इसमें कह रहा है कि उसके अंदर से अंदर जब जाना पड़ता है तभी तुम्हें पता चलता है कि क्या अंदर हो रहा है। मान लीजिए एक कमरा है, कमरे के अंदर क्या हो रहा है बाहर से आप अगर देखोगे, जब उसके अंदर जाओगे तभी तो पता चलेगा कि भाई इधर इसमें अलमारी भी रखी है, इसमें टेबल भी रखी है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मजाक नहीं बनाने का। तो ये कह रहा है कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की संधियां हो गई। इसके अगर हम भेद की बात करें, ये स्वर संधि में जो कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, जरा आइए इन पे प्रकाश डालते हैं। इसके भेद कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पॉइंट की हम बात करें तो तुम्हारा नंबर 1 हो जाएगा दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 तुम्हारा हो जाएगा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। नंबर 3 की बात करें वृद्धि स्वर संधि। तीन हो गए। अगर हम बात करें चौथे की तो चौथा यहां पे लिखे दे रहा हूं। चौथा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। अगर हम बात करें पांचवे की तो पांचवा तुम्हारा भेद हो जाएगा आयादी स्वर संधि। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से समझना है मेरी बात को, हर बात हर एक मजाक में नहीं लेना। ये आपके क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो बोर्ड बनाता है बड़े ही अलग तरीके से बनाता है। ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें संधि की तो संधि का जो मेल बनता है, 2 वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। दिया है 2 वर्णों के मेल में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। सिंपल सी बात। संधि कितने प्रकार की होती है बेटा, संधि 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। कौन कौन सी, एक तुम्हारी ये स्वर संधि हो जाएगी, दूसरी व्यंजन संधि हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि बेटा जो आपकी बहुत ही एग्जाम में कम पूछी जाती है। सबसे ज्यादा संधि जो है तुम्हारी, एक तो तुम्हारी ये व्यंजन संधि हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी स्वर संधि। लेकिन बेटा व्यंजन संधि में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। मतलब स्वर संधि के अंदर भी 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बेटा, एक दीर्घ होता है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा तुम्हारा होता है, ये कहा गया, गुण स्वर संधि। तीसरा हो जाएगा तुम्हारा वृद्धि स्वर संधि। चौथा हो जाएगा तुम्हारा जो है अयाधि, अयाध संधि। और पांचवा हो जाएगा यण स्वर संधि। इसके भेद है। अगर हम इसके अंदर की बात करें, इसके हम अंदर की भी बात करेंगे तो धीरे धीरे अंदर की बात करने से इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा 2 वर्णों में जो मेल बनेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल के तौर पे अगर समझाना चाहें तो थोड़ी देर के लिए समझा देंगे, लेकिन इसकी जब तक डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, जब तक इसके बारे में नहीं लिख पाएंगे, तब तक आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम थोड़ा अपने फार्मूला की ट्रिक से बताते हैं। जैसे कहीं पे फार्मूला बन रहा है, छोटा आ रहा है, फिर अपान में बड़ा आ रहा है, और इस यहाँ पे लिखा है हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। इसको क्या करना है, संधि विच्छेद करना मेरे बड़े, बहुत ध्यान से देखना है। इसको अगर हम इसको और इसको मिला दिए तो यहाँ पे बड़ा आ बनकर आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन एक बात बेटा ध्यान रखना, कहीं पे भी हो, आपके घर में जो भी बड़ा सदस्य होता है, बड़ा सदस्य उसकी ही बात तो चलेगी। तो ठीक उसी प्रकार इसमें 2 ये घर, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई रहते हैं, इन दोनों में चलेगी किसकी, वो बड़े की चलेगी। तो इसीलिए दोनों मिलाकर जो बनेगा वो बड़ा आ बनेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको लिखना है तो इसके बीच में लिख देना है बेटा बड़ा आ लिख देना है, यहाँ प्लस लगा देना। इधर बचा था क्या, इधर क्या बचा था, इधर बचा था लय, और इधर मेरे बेटे इधर क्या बचा था, हिम। तो इधर मेरे बेटे बचा था हिम। यहाँ पे जब आ निकल, वैसे पढ़ेंगे देखो माँ, जब हम पढ़ेंगे माँ तो देखो छोटा छोटा आ की आवाज निकल रही। इसीलिए अब इसको अगर ये हलाल तलो जो लग गई है, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, हिम। माँ नहीं पढ़ सकते बेटे, माँ नहीं पढ़ सकते, हिम पढ़ेंगे, क्योंकि माँ
आगे निकल चुका है। तो ये जो हलंत लगने से माँ निकल चुका है, तो इसको अगर हम पूर्ण रूप से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हिमा। ये बड़ा का डंडा यहाँ पे लगेगा बेटा, हिमालय। ये तुम्हारा बनकर तैयार हो गया। ठीक इसी प्रकार आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आगे डेफिनेशन लिखाएंगे उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ लगभग इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। देखना चाहे एक विस्तार रूप से देख लीजिए एक बार फिर से। दो वर्णों के मेल में संधि के जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम जो है संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। एक संधि की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ये तुम्हारी कौन सी हो गई? स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई और विसर्ग संधि हो गई। संधि स्वर संधि में भी 5 भेद होते हैं, पहले बता दिया गया था। एक दीर्घ स्वर और गुण और वृद्धि स्वर, और उधर हो जाएगा यड़ और आयात स्वर। ये पांचों के भेद जो होते हैं, इन्हीं के धीरे धीरे लगाव से एक उदाहरण दे देता है पेपर में और पूछ लेता है भैया कौन सी संधि है और कौन किस संधि से लिया गया है, तथा इसका संधि विच्छेद भी करना होता है। इसको एक बार संक्षिप्त रूप भी लिखना होता है। संक्षिप्त रूप कभी कभी ऐसा पेपर में दे देता है कि संक्षिप्त रूप लिखा है बेटा, इसको आपको जो है विस्तृत करना होता है। कभी कभी बेटा जो है विस्तृत रूप दिया, ये विस्तृत रूप दिया हुआ, ये दिया है विस्तृत रूप, और इसको संक्षिप्त रूप में करना होता है। कभी कभी ऐसा बेटा दे देता है तो आपको क्या करना होता है? संक्षिप्त रूप को विस्तृत रूप करना होता है। मेरी बात बेटा एक ध्यान से सुन लेना, चाहे जो भी हो लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन कभी अहंकार मत लाना, चाहे जितना भी ज्ञान हो जाए। इसीलिए कहना है कि सर बुलंदी का एक वजीफा है, सर बुलंदगी का एक वजीफा है जो हमने गुरुओं से सीखा है। सर बुलंदगी का एक वजीफा है जो हमने गुरुओं से सीखा है। अपने को छोटा समझते रहिएगा, यही गुरु बनने का तरीका है। बड़े ही कम शब्दों में हमने कहा है कि सर बुलंदगी का एक वजीफा है जो हमने गुरुओं से सीखा है। अपने को छोटा समझते रहिएगा, यही गुरु बनने का तरीका है। गुरु कैसे बनते? ऐसे नहीं बनते, ऐसे नहीं उछला करते बेटे। बहुत बड़ी दुनिया है, बड़ी। मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, आप कोशिश जरूर करिए, क्योंकि हर मुकाम कोशिश करने से ही आगे बढ़ता है। कल नया साल है, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से, पूरे परिवार को नए वर्ष, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी की को। आप लोग अच्छे से बढ़िया नए साल में कुछ नया सीखेंगे, इसीलिए हमने कहा चलो आज 31 दिसंबर है तो कुछ यादगार बनाते हैं। चलिए आप लोग यहाँ तक सीखेंगे, बहुत ही ठीक, चलते हैं।